खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब हुकूमत अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कमान खींच लेती है, जब हुकूमत अपनी तारीफ सुनने के लिए तलवार निकाल लेती है, जब हुकूमत अपनी शान में कसीदे सुनने के लिए मुकाबले में तोप निकाल देती है, तब हुकूमत की आंख में आंख डालकर चैलेंज देने के लिए महज एक अखबार ही काफ़ी है, क्योंकि कलम की धार तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ होती है। कुछ यही हाल आज के दौर में हो रहा है। गुल्लू, बिल्ला, रंगा, मौसी, खाला, पिंकी, चिंकी, मुन्नी, शीला ने जब कलम को छोड़कर मुजरा करना शुरू कर दिया, जब जूते चमकाने में लग गए, तब कुछ ऐसे भी सहाफ़ी थे जिन्होंने चरण चुंबक बनने से मना कर दिया, जिन्होंने पापा पापा कहने से इनकार कर दिया, जिन्होंने गुल्लू बनने से इनकार कर दिया, जिन्होंने बिल्ला बनने से इनकार कर दिया, जिन्होंने मुन्नी, शीला और खाला बनने से इनकार कर दिया। किसी को मालूम नहीं था कि मंगलवार की सुबह न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घर पर रेड कर दी जाएगी। उनके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिया गया। उनके घर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दबिश देने पहुंच जाती है और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद होते हैं। एक अमेरिकी ने न्यूज़ क्लिक को फंडिंग की है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में सैकड़ों लोग फंडिंग ले रहे हैं। जिस शख्स के जरिए न्यूज़ क्लिक को फंडिंग की गई है, वो शख्स चीन का समर्थक है और अमेरिका की पूंजीवादी लॉबी का विरोधी है। न्यूज़ क्लिक को मिलने वाले पैसे के बारे में कुछ महीने पहले ही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी लिखी थी, जिसके बाद न्यूज़ क्लिक के खिलाफ जांच शुरू हो गई। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। पर सवाल है कि जिस अडानी के बारे में उसी विदेशी मीडिया ने पन्ने पलट पलट कर खबरें छाप दी, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जिस चीन को आज बहुत बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है, उस चीन से हमारे देश का व्यापार क्यों हो रहा है? लेकिन सत्ता से सवाल पूछने वाले गलत हैं। जिस चीन ने हमारे देश के हिस्से पर कब्जा कर रखा है, उसे लाल आंख दिखाने के बजाय सवाल पूछने वालों पर एक्शन हो रहा है। चीन से होने वाला व्यापार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन चीन हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहा है, फिर भी प्यारा है। जिस चीनी समर्थक के पैसे न्यूज़ क्लिक को मिले, क्या फंडिंग करने वाले के खिलाफ अमेरिका में कोई केस चल रहा है? क्या उसको लोकतंत्र विरोधी माना जाता है? क्या उस शख्स को बैन किया गया है या फिर उस शख्स पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का इल्जाम है? अगर विदेश से मिलने वाला पैसा गलत है, तो हमारे देश में अनगिनत लोग हैं जिनको विदेशों से पैसा आता है, बाकायदा बैंक खाते में है। फंडिंग करने वाले दुनिया के किसी कानून के मुताबिक संदिग्ध भी नहीं है। उसी अडानी के साथ चांग चुंग लिंग का नाम सामने आया, अडानी के साथ चीनी कारोबारियों का नाम सामने आया, लेकिन एक बार भी अडानी पर रेड नहीं की गई। पर चीन के साथ इतने गहरे ताल्लुकात होने के बाद भी अडानी साहब आंखों के तारे हैं, क्योंकि वो सत्ता के प्यारे हैं। जिस विदेशी अखबार ने अडानी और उनके कथित फ्रॉड के बारे में क्या कुछ नहीं छापा, लेकिन रेड हुई, गिरफ्तारी हुई। हालांकि अभी कुछ तय नहीं हुआ कि न्यूज़ क्लिक को मिलने वाला किसी संदिग्ध अकाउंट से आया है या फिर फंडिंग करने वाला किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है। पर गोदी मीडिया और उनके पत्रकारों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिन चमकीले चेहरे वाले पत्रकारों का सत्ता से सवाल पूछने में टांग कांपने लगती है, अब वही पत्रकार खुलकर न्यूज़ क्लिक में काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ गलत बयानी शुरू कर देते हैं। इनमें वो शामिल हैं जिन्होंने टॉनिक पत्रकारिता में झंडे गाड़ दिए, मतलब जिन पत्रकारों ने जूते साफ करने से मना कर दिया, जिन पत्रकारों ने चरण धोने से मना कर दिया, जिन पत्रकारों ने अपने सवालों से सत्ता को आईना दिखाया, अब वो लोग गोदी एंकरों की नज़र में चीनी एजेंट बन गए। अमन चोपड़ा तो खुशी के मारे झूम उठते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं कि पत्रकारों के बॉयकॉट या उनकी कथित हिटलिस्ट को सही ठहराने वालों को आज प्रेस की आज़ादी की चिंता हो रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, देश की संप्रभुता का मामला है। चीनी चंदे से भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध साजिश का है, जान जरूरी है। रूबिका लियाकत ने ट्विटर पर कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में लिखती हैं कि और ये निकला इनका सबसे पसंदीदा विक्टिम कार्ड, पत्रकारिता पर हमला। देश की संप्रभुता का सवाल है, इस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लबादा ना उड़ाना। चीन से पैसा लेकर देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का गंभीर आरोप लगा है और एजेंडाधारियों की जांच भी ना हो। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खुलासा हुआ है कैसे नेविल रॉय सिंघम न्यूज़ क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा के लिए मोटी रकम दे रहा था। सुशांत सिन्हा लिखते हैं, चंदी मीडिया के कुछ लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं, जांच हो रही है। चीन की गोद में बैठी गोदी मीडिया होने के आरोप के क्या क्या सबूत मिलते हैं। न्यूज़ क्लिक पर तो खुद न्यूयॉर्क टाइम्स सारा खुलासा कर चुका, इसलिए प्रेस की आज़ादी नहीं, देश की संप्रभुता का मामला है। ये जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है
और वैसे भी ऐसे लोग जिन्होंने सवाल पूछने पर 14 पत्रकार बैन कर दिए हों, वो तो प्रेस की आज़ादी की बात ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। सुशांत के ट्विटर पर रुबिका लियाकत ने कहा कि सुशांत, चीन के हिसाब से ये चले और इनके हिसाब से सिस्टम। बरसों से देख रहे हैं कि इनकी नकली पत्रकारिता। खुशकिस्मत है कि इनका वाला पत्रकारिता सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला। इस मामले में सबसे अजीबोगरीब ट्विटर अशोक श्रीवास्तव का देखने को मिला। वो सीधे बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप का जिक्र करने लगे और उसे पत्रकार के तौर पर पेश करने लगे। ट्विटर पर लिखते हुए अशोक श्रीवास्तव ने लिखा, कुछ लोग मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को सही ठहरा रहे थे, ये कहकर कि वो फेक न्यूज फैला रहा था। अब वही लोग अवैध फंडिंग के मामले में न्यूज क्लिक के पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई पर छाती पीट रहे हैं। मनीष की गिरफ्तारी को जो लोग मीडिया पर हमला नहीं मान रहे थे, ये कहकर कि मनीष पत्रकार नहीं यूट्यूबर है, अब वही लोग यूट्यूबर अभिसार शर्मा के समर्थन में रुदाली रोना रो रहे हैं कि मीडिया की आज़ादी खतरे में है। अब अशोक श्रीवास्तव से पूछना चाहिए कि जिन पत्रकारों ने सालों तक टीवी में काम किया और अब वो यूट्यूब पर नजर आ रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या गोदी मीडिया और खासकर अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के बजाय यूट्यूबर कहकर संबोधित कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि नौकरी भी बचानी है। यही हाल तमाम एंकरों का है। कुछ ने प्रोग्राम किए, कुछ ने व्हाट्सएप चैट शेयर किया, कुछ ने न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल पर चीन के बारे में खबरों की गिनती करके नजर आए। सत्ता से पूछे गए सवाल को इन लोगों ने देश विरोधी एजेंडा बताया। उनको चाइनीज पैसे से पलने वाला पत्रकार बताने लगे। कोर्ट कचहरी, अदालतें और सबूत गवाह, सबका मतलब कुछ है नहीं। रेड होते ही गोदी मीडिया के एंकरों ने अपना अपना फैसला सुनाते हुए सत्ता से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बताना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के घर रेड करती है। कई लोगों को अपने साथ ले गई। दावा किया जा रहा है कि न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया और इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए रेड की गई। न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकार अभिसार शर्मा और मिलेश भाषा सिंह, अनिंदो चक्रवर्ती, परंजय गुहा ठाकुरता जैसे पत्रकारों के घर पर रेड की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से बताया गया कि इस मामले में 46 लोगों से पूछताछ की गई है। इनमें 37 पुरुषों से स्पेशल सेल के दफ्तर में और 9 महिलाओं से उनके घर में पूछताछ की गई। जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें पत्रकार और मिलेश, अनिंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता के अलावा इतिहासकार सोहेल हाशमी और सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट से जुड़े डी रघुनंदन भी शामिल थे। हालांकि अभिसार शर्मा ने पूछताछ के बाद ट्विटर पर लिखा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से पूछताछ के बाद मैं घर आ गया हूं। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करता रहूंगा, खासकर उनसे जिन्हें सवालों से डर लगता है। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। इस मामले में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर गिल्ड ने भी सवाल उठाया, पत्रकारों के साथ खड़े होने की बात कही। अगर इस रेड पर गौर किया जाए तो स्पेशल सेल ने जिन जगहों पर छापेमारी की है उनमें सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का आधिकारिक आवास भी शामिल था। पुलिस ने येचुरी के दफ्तर में काम करने वाले श्री नारायण के बेटे सुमित से पूछताछ के लिए छापा मारा था। सुमित न्यूज क्लिक में काम करते हैं। येचुरी ने बताया वो बिना किसी नोटिस के यहाँ आए थे। शुरुआत में उन्होंने बताया कि बैंक लोन से जुड़ा मामला है। आखिरकार जब वो अंदर आ गए तो बताया कि मामला न्यूज क्लिक से जुड़ा है। उन्होंने न्यूज एजेंसी को बताया कि वो लगभग 2 घंटे यहाँ बैठे रहे, कई सारे सवाल किए। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो सुमित का लैपटॉप और फोन लेकर चले गए और कहा कि 2 दिन बाद आकर ले जाना। पत्रकार भाषा सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि आखिरकार इस फोन से आखिर ट्वीट हुआ। दिल्ली पुलिस ने मेरा फोन जब्त कर लिया है। न्यूज क्लिक कुछ महीने पहले तब चर्चा में आया था। अब उस पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा था। इसके साथ ही पुलिस ने न्यूज क्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया है। पुलिस ने न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को बुध के रोज कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने उन्हें 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। अब इन 7 दिनों में इनसे पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि जो रकम आई उसे कहां खर्च किया गया। क्या सिर्फ टॉनिक पत्रकारिता ही असली पत्रकारिता है? पेन किलर खाने वाले खूब बदबू फैला रहे हैं। यदि बदबू फैलाने वाले लोग समझा रहे हैं कि पत्रकारिता कैसे की जाती है, माफ कीजिएगा, सत्ता बदलने के साथ ही भाषा बदलने वालों को पत्रकार नहीं कहा जाता। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष,
स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।